साधना की शर्तें क्या लिखे माता जी? योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व, साधना की शर्तें, ये चल रहा है अभी। श्री माँ की सहायता उन लोगों के लिए बराबर ही विद्यमान है जो उसे ग्रहण करने के लिए इच्छुक है, परंतु तुम्हें अपने प्राणमयी प्रकृति के विषय में अवश्य सचेतन होना चाहिए और प्राणमय प्रकृति को अपने परिवर्तन के लिए स्वीकृति देनी चाहिए। अब देखो क्या कह रहे हैं माता जी कि माता जी को जो भी लोग सहायता लेना चाहते हैं, माता जी सहायता देते, इसलिए कि जब तुम भगवान से मिलना चाहते, भगवान से एक होना चाहते, तो माता जी आप लोगों को जरूर सहायता करते हैं। फिर माता को तुम अपने प्राणमय प्रकृति के बारे में क्या है, प्राणमय प्रकृति यहाँ कहा गया, क्यों प्राणमय प्रकृति बोले? इसलिए बोले कि प्राण के अंदर काम, क्रोध, मत्सर, दंभ, अहंकार, ये माता पुस्तक में है, समझे ना। साधना इसमें नहीं है कि तुमको क्या क्या करना, क्या है। जो माता पुस्तक अच्छी तरह से 10-12 बार पढ़ लिया, उसके भाषण समझ में आता है, तो कुछ भी नहीं समझ में आता, इसको याद रखो, समझे। फिर हम प्राण में प्रकृति हो तुमको समझ में आता। माता पुस्तक में क्या क्लीन है, प्राण क्या मांगता है, प्राण क्या चाहता है, उसको अपन क्या छोड़ना, भौतिक शरीर क्या चाहता है, मन क्या चाहता है, ये पूरा छोटा पुस्तक है। माता पुस्तक पूरी साधना है। तुम 10 पुस्तकें पढ़ो और माता पुस्तक पढ़ो, बस उसमें ये सब बातें आ गई, खुले आ गए। इसमें मोगुम दे, क्यों मोगुम दे? वो कोई पढ़ता है नहीं बोलते थे, इसमें मोगुम दे, ये प्रवचन है। क्या है? सब जिसको मालूम है उसके सामने बोले जाता। ये माता प्रकृति को नहीं स्वीकार नहीं करना, उसका मतलब क्या? प्राण प्रकृति आप बोलना पड़ता, आप लोग भूल जाते। प्राण प्रकृति हो तो क्या है, ठीक है, ऐसा नहीं। प्राण प्रकृति हो तो काम, क्रोध, मत्सर, दंभ, अहंकार, ये सब प्राण के अंदर है, वो कामवासना है। वो कामवासना को तुम छोड़ना। माता जी बोलते वो जब तुम उसको थोड़ा छोटे छोटे भगवान को पुकारेंगे और परिवर्तन के लिए तुम ध्यान करेंगे, बार बार नाम देंगे, तुमको जरूर माता की सहायता सच्ची है, माता की सहायता जरूर मिलती है। और माता जी क्या बोलती है, एक एक काम को हम 1000 बार करना, लेकिन छोड़ना नहीं। क्यों? कि शरीर प्राण मन का परिवर्तन रूपांतर करना है। एक राज्य का परिवर्तन रूपांतर करना रहे तो कितनी तकलीफ होती, उससे भी ज्यादा शरीर प्राण मन को, इनके स्वभाव को परिवर्तन करना है। हमारे स्वभाव क्या हो गए? लड़ाकू स्वभाव हो गए। किसी भी घर में जाओ, तुम भाई भाई लड़ते कि नहीं देखो। तुम आज तो कहीं भी जाओ, किसी देश में जाओ, जिले में जाओ, शहरों में जाओ, एक एक घर में जाके पूछो कि तुम्हारे घर में कुछ लड़े झगड़े 1 साल 2 साल से नहीं हुए क्या, तुम अच्छे क्या? पूछो, कोई तुमको नहीं बोलेगा माई का रात, मेरे घर में झगड़ा नहीं, मैं अच्छा हूँ, नहीं बोलेगा। लिख लेना मेरी बात, समझे। हर एक आदमी के अंदर बराबर कामना, क्रोध और तू मैं का झगड़ा, विषय राशि का झगड़ा, कुछ तो चालू है छे। वो तो प्राण प्रकृति की जो हट है वो हम बराबर बढ़ाते रहता है। वो जब तक कि हट तुम नहीं छोड़ते, प्राणों का है, प्राणों का लक्षण है, उसका स्वभाव है। जैसा गोबरी का स्वभाव बदबू आता है, अगर जो गोबरी 3 दिन होना सड़ी तो बदबू आता है क्या? ऐसा तुम्हारे प्राण के अंदर तो ये दोष है। जब ये दोष तुम लोग नहीं छोड़ सकते तो माता जी क्या करना है, थोड़ा दोष भी छोड़ना, माता को छोड़ने के लिए सहायता करो। अपन पहले दोष क्या है समझना, पहले वही समझने की बुद्धि देव, अपने प्राण में क्या क्या गड़बड़ है, मन में क्या गड़बड़ है, शरीर में क्या है। जब तुम भगवान के मंदिर में पूजा करते, भगवान को बिठाते, कैसा बिठाते? कचरा वैसे रहेगा, जाले वैसे रहेंगे, उसके अंदर चूना नहीं डालेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, वैसे रह के भगवान को बिठाते क्या? नहीं बिठाते। क्यों? शुद्धि होना। जैसा तुम बाहर के मंदिर साफ रखते, झाड़ू मार देते, जाले निकाल देते, फिर भगवान को ले जाके जैसा बिठाते, ऐसा तुम्हारे मन को स्वच्छ नहीं करते, प्राण को स्वच्छ नहीं करते, शरीर को साफ नहीं करते। शरीर के इसलिए क्या है? शरीर आलस्यता, मूढ़ता, अंधता, अंधविश्वास, ये सब माता पुस्तक में है। इसके डिटेल क्या है वो तो और दूसरे पत्रिका में पढ़ो। मेरे पास दुनिया भर के पत्रिका पर कोई आता नहीं, पत्रिका मांगता नहीं, उन बोलता नहीं पढ़ने को कुछ नहीं। फिर भगवान का स्मरण किया बच्चों का, तो भगवान रात दिन तुम्हारे पास है, तुम तरफ भरा हुआ है। तुम्हें नहीं मिलने का कारण यही है कि तुम उसको चाहते नहीं।
वो भी तुमको चाहता नहीं। साफ गीता में यही मतलब है, ये था या ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सत्य भजामि। जो जिस तरह से मेरे को भावना रख के चाहता है उसी तरह से मैं उसके पास रहता हूँ सदा। उसका अतिल नहीं। तुम रात दिन लगे रहो और चाहो, वो तुमको दिखना शुरू करता, तुमको बात करता, तुम्हारे को मदद करता, काम में सब करता, लेकिन तुम उसको चाहते नहीं। तुम्हारी बुद्धि ऐसी विचित्र हो गई हुई है प्रत्येक मनुष्य की कि अपनी विद्या बुद्धि पर जीना चाहता हो, अपना विद्या बुद्धि पर ऐसा बस कुछ भगवान से क्या करना चाहिए, भगवान जो बनाया बनाया छोड़ जाए, उसकी जरूरत क्या है, ऐसा बोलता। इसलिए उसकी भावना के भगवान बहुत जल्दी जान ले। तुम्हारे जीवात्मा के उसमें भगवान ही बैठा, नहीं जानने की वजह से क्या, भगवान ही तुम जो उसको जानते नहीं, अज्ञान के कारण उन्होंने तुम्हारे तरफ आता नहीं। ये बातें तुमको ठोक ठोक के अच्छा पढ़ तो मालूम है, या सुनने के बाद अच्छा मालूम होता। दरवाजा पाते फिर कभी आए यदि कुछ तो सुनते, फिर कुछ ग्रंथ नहीं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते तो क्या होता, कभी आगे नहीं बढ़ता, जहाँ है वहीं रहता, जहाँ है वही। इसीलिए डिटेल तुमको जैसा मेरी जगह बैठ के बोल सकना आप लोग याद रहे तो बोलेंगे, तुम पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहे तो तुम साधना कैसा करेंगे। मन में क्या है, प्राणों में क्या दोष रहता, मन में क्या दोष रहता, शरीर में क्या दोष रहता, इन दोषों को कैसा देखना, किस तरह से इसको हटा देना। माता जी को बुलाना बोले तो क्या है, माता जी आते क्या, तो बात करते क्या, जिससे क्या, ऐसे प्रश्न के उत्तर में बहुत कुछ दे दिया। आज तक बहुत सब ने रिकॉर्ड सुन के देख, लेकिन उसको पकड़ लेना, अपना दिमाग जब उसको पकड़ नहीं लिया, साधना नहीं किया ना, तो खाली पुण्य लगता सुनने से। माता जी नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे, इतना तो तुम नहीं होता बोलेंगे। तुम लोग सबको मालूम है, यहाँ बड़े अम्मा बोलते थे, उनको स्पष्ट माता जी बात करते थे, उनके कई बातें लोगों को, बम्बई वाले को, पूना वाले को, थोड़ा सब बातें उनकी क्लियर, संसार के अंदर हो, परमात्मा के अंदर हो, कई लोगों को उनकी बातें ठीक निकली। जो बातें बताया संसार के अंदर के, परमात्मा के अंदर, उनके नोट है लिखा हुआ। हर दर्शन को उनके ऊपर एक लेख निकालते हो मराठवाड़ी के लोग, तो उनको बहुत तजुर्बा हो गया उनका। और या हम बंद करें नहीं, दूसरा नहीं करना, ज्यादा पुकारना नहीं, शेयर बंद रखें। और जाके देखो प्रत्येक दर्शन पर एक अखबार निकलता अंतराम से, और बराबर सुनो क्या क्या किए, किसके लिए क्या किए, उन्होंने कैसे थे, क्या साधना थी, सब आता। देखे तो मर जाके 50 साल हो, 15 साल की उम्र में शादी करे, 18 साल की उम्र में मर गया, तो वैसे का वैसा ही रहना। कभी स्नो पाउडर मालूम नहीं, कभी उनको अच्छे अच्छे मालूम नहीं। 150 रुपये को मदुरा मिलता था, वो पहनते थे। उनको सौतेला बेटा था, महीना 4 रुपये देता। तो उनका जीवन ही देखेंगे तो आप बोलेंगे कैसा रहेंगे, कैसा इनके पास कितनी शांति है, कैसा होंगे, विचित्र रहेंगे। समझे ना, आज एक लड़की तुमको नहीं मिलेंगे हिंदुस्तान में वैसा रहने वाली, समझे ना, नजीर है। भगवान ही देते। सबसे ज्यादा कीमत दोनों किसको दे, तुम्हारे साड़ियों को, स्नो पाउडर को और बहनों को नहीं दिए उन्होंने। उनके पास एक माथा भी सोना नहीं, उन्होंने दिए भगवान। बस घर में काम करना, उनकी माँ बोली तेरा मर्द तो आचार्य थे, प्रवचन वगैरह करना, पेट भरना है करना, घर में 2-4 एकड़ जमीन था, उसको क्या था। मर्द मर गया तो माँ साफ बोलती 10वें दिन, देखो बोले अपने घर में 100-200 एकड़ जमीन है, लेकिन मजदूर वगैरह हमको निकाल देंगे, एक तो आज दूसरे मजदूर आए तो एक निकाल देंगे। बात सुनो अच्छी, मेरी माँ बेटी को बोल रही है, तो मजदूर हमारे पास 4 है, लेकिन तू आकर वहाँ रोटी खाना चाहती तो एक मजदूर हम कम कर देंगे, और तुम हमारी चाकरी करना और भाकरी खाना, नहीं तो हमारे पास भाकरी नहीं मिलेंगी। यहाँ तो भाकरी तेरे पास, ये शौचाला बेटा है, खिलेगा नहीं खिलेगा शंका है मेरे को। मैं माँ होने के नाते तेरे को प्रेम से बोल रहे हूँ। क्या बोल रहे हूँ, मेरे पास चाकरी करना तो भाकरी खाना, चाकरी नहीं करेंगी मेरे पास भाकरी नहीं मिलेगी। आज ले जाऊंगी, प्रेम से रखूंगी, मेरे को वजन मालूम होगा, निकाल दूंगी, क्या फायदा। ऐसा बोल है 200 कर। मेरे पास 3 भाई, मेरे 3 बेटे हैं, उनकी बीवियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, घर का कुंभा उनका एक को 4-4, 5-5 बेटे, तो घर का पूरा कुंभा दिन रात मिलकर 25 लोग खाना खाए, बच्चे थे, बच्चे सब थे। तो तुम सोचो कि माँ को बेटी ऐसा बोलती,
आमदनी कम होंगी, नहीं तो रह के भी वैसा बोले होंगे। ये सब भगवान की लीला है, एक परीक्षा समझो। वो बाई कबूल कर ली, जो उन्होंने यहाँ आते थे बड़े अम्मा कबूल कर ली, कोई बात नहीं। भैंसा कितनी थी उनके पास मालूम है? तुम आश्चर्य करेंगे, 60 भैंसा थे। भैंस में बाहर से घी नहीं लाते थे, घर में घी बना के बेचते। 60 भैंसों को दूध निकालने को नौकर आते कि अम्मा भी झाड़ू मारना, कोठा साफ करना। नौकर इनके साथ देते थे कि इन्होंने भी काम करना। तुम सुनेंगे तो ये आपने सुना था, भगवान का रास्ता नको बोलेंगे, याद रखो। सुनो, भगवान का काम समझ के करे। जब यहाँ आए तो उनको सब मालूमात हो गए ज़्यादा, उन्होंने पहले ही तैयार थे और मालूमात हो गए। झगड़ा किसी से नहीं करे, 4 रुपये महीने दी तो ऐसा जीवन बिताए। कहने का मतलब तुम ऐसे ही चलना पड़ता नहीं, तुम कम से कम माता जी बोलती तुम्हारे प्राणों में क्या लालसा है, क्या दोष है। गहना मंगे वो लोग निकाल के दे, 4 तोले तो गहना था उनको, वो भी निकाल। वो अम्मा पूछे मंगलसूत्र भी दे देना, वो मंगलसूत्र भी दे देना, रख लो मैं तो हड़कों बांधते। क्या मर तो मर गया, क्या करना है मेरे को, ले जाओ के लिए। समझ रहे क्या? कैसा सात्विक जीवन था उनका। और किनके लिए जिए? पैसे के लिए नहीं जिए, लोगों को अपना हिमाकत और खूबसूरती बताने के लिए नहीं जिए, अपने लोगों को प्रसन्न करने के लिए बोल के नहीं जिए। उन्हें भगवान का से घर का काम करना और रोटी खाना, ऐसा जियो। और चाहते रात दिन भगवान को चाहते थे नाम देते, कभी ध्यान करना नहीं पाए। ध्यान तो उनको मालूम नहीं था। वहाँ आने के बाद यह माता का पुस्तक पढ़ के मैं निमित्त मात्र उनको बड़ा खुश हूँ, उनको भगवान दिखना शुरू हो गया 3 ही दिन में। हाँ मैं तो बोलता 3 मिनट में। तुम दिल को ऐसा कहाँ रखे, तुम भगवान की जरूरत क्या है? भगवान दिखेगा तो भी अपने मन ऐसे बन गए सोए, उसके आने जाने का क्या है, उसको कुछ मांगने का नीति युग में क्या, उसको कुछ मांगना नहीं। फिर मैं उसका क्या सोबत है, कुछ आने का नहीं जाने का नहीं, उसके बाद सोबत क्या। भगवान अगर आपको धन दौलत दिया, बच्चे दिया, कुछ खेती बाड़ी दिया, सर पे हाथ लगते अपने को खूब ज्ञान हो गया, तो भगवान की जरूरत है ऐसे करोगे। तो उसकी माता बोलते ऐसे लोगों को भगवान नहीं देता, उन्हें अपना नौकर नहीं, गुलाम नहीं, ये चीजें उन्हें नहीं देता। कब मिलेगा ये चीजें? तुम भगवान से पहले तरसो। ये दौलत से भी ज्यादा भगवान है, तो उन्हें आने के बाद उसकी मर्जी से देंगे तो तुम्हारे पास पचेगा, उसकी मर्जी से नहीं देंगे तुम्हारे पास कुछ नहीं पचने वाला है और कुछ नहीं रहने वाला है। याद रहो, तुम जो भी कमाते वो भी खा के मरने का भरोसा नहीं। आज वो कमाई में कितने झगड़े हैं जरा देख लो, बोलते हैं कितनी बीमारी हैं, कितने झगड़े। ये मैं बहुत बोल सकता हूँ, एक ही बात बोलता हूँ, जब तक इंसान शरीर प्राण मन से शुद्ध होकर के भगवान को अर्पण नहीं होता, उसको भगवान नहीं मिलते। याद रखो, भगवान उन्हीं को चाहते कि जो भगवान को चाहता है, हमेशा भगवान के सब जाना चाहता है, भगवान से लिंक रखना चाहता है। सबसे ज्यादा बहुत बड़ी कीमत भगवान की जिसके मन में है उसको भगवान में नहीं। दूसरी कीमत मन में रखा, उसके लिए भगवान होना बोले तो नहीं, ये युग में नहीं है। तुम्हारे और दूसरे युग में आप कल के भगवान निकले, आप लोग भगवान भगवान बोल रहे, मैं नहीं बोलता, उनको भगवान बोलते हैं। कोई महात्मा होगा इतने समझ से, लेकिन याद रखो कि उनके पास जाओ, बहुत लोग बोल रहे हैं जो चाहे मिलता बोल, अच्छा है जा सकते और प्राप्त कर लो, अच्छा ही है। समझे? इस युग में तो यह नहीं है, मिल गया होना आकर सहायता मांगो, प्रार्थना करो, उन्होंने चाहे तो करते, नहीं चाहे तो नहीं करते। ये बात जरूर है, क्योंकि जिसको भगवान का प्यार है वो अगर सहायता मांगा उसको जरूर मिलता। प्यार भगवान का नहीं है, खाली वस्तुओं का प्यार है, भगवान को बुलाता, कुछ सेवा करना पड़ता है। भगवान सेवा क्यों करना? तुम्हारे को आसक्ति में से छुटाना है। तुम लोगों को तुम्हारी जो आसक्ति है, पैसे में, बच्चों में, बिल्डिंगों में, आमदनी में, इसमें जो तुम्हारी आसक्ति बैठी, लालच बैठ गए, वो लालच से तुमको छुड़ाना है। तुमको गरीबी में भी जीने को आना, रोटी खा के, और गुलाब जामुन खाते श्रीमान दौलतमंद की हालत में भी जीने आना, ये 2 सीख लेना बोलते बात है। गुलाब जामुन खाते हुए जिएंगे, हमको रोटी न को तो नहीं मानते माता ऐसा। और तुमको समझदार काम रखने के, झगड़े फिसाद में भी तुमको योग करने आना, और झगड़े फिसाद नहीं है जब भी करने आना। पढ़ो किताबें समझ में आता, इसे कब तक सुनेंगे? पढ़ना और साधना करो। जो नहीं पढ़ता उसके समझ में कुछ नहीं आता। इसलिए
या शर्त क्या लिखी, इसलिए एक पुस्तक का नाम रखिए, योग साधना के कुछ प्रमुख यानी बहुत बड़े मुख्य मुख्य तत्व बता रहे। और ये साधना की शर्तें हैं, क्या शर्तें हैं, वही फिर श्री माँ की सहायता उन लोगों के लिए बराबर ही विद्यमान है जो उसे ग्रहण करने के लिए इच्छुक है, परंतु तुम्हें अपने प्राणमय प्रकृति के विषय में अवश्य सचेतन होना चाहिए। यानी तुम जागृत रहना कि प्राण हमको क्या क्या मांगते, और प्राणमय प्रकृति को अपने परिवर्तन के लिए स्वीकृति देनी चाहिए। प्राणमय प्रकृति बदलने के लिए अपनी स्वीकृति देना। माता जी अंदर उतर और प्राणमय प्रकृति को बदलना चाहे, प्राण का स्वभाव बदलना चाहे, तो तुम नाराज होगे तो वैसे लोग माता जी की सहायता नहीं मिलेगी। अच्छा, अब देखिए, केवल इतना ही देखने भर से कोई लाभ नहीं कि वो परिवर्तन के लिए अनिच्छुक है। तुम्हारा स्वभाव प्राण का और बदलने के लिए, वो प्राण अपना स्वभाव छोड़ने के लिए अगर अनिच्छुक है, कोई इच्छुक नहीं है, इतना तुमको मालूम है तो बस है क्या? नहीं, वो अपना स्वभाव क्यों नहीं छोड़ता, इसकी वजह क्या है? एक ऐसी बड़ी चीज अपने पास आना चाहिए, उसके मुकाबले में और कोई चीज ही नहीं है जो भगवान है। तो उसके लिए ये प्राण की जो लालच है, प्राण के जो काम क्रोध है, जिसको छोड़ना नहीं चाहता, तो भगवान का बोलते मेरे लिए कुछ त्याग ही नहीं है इसके पास, तो मैं जाके क्या करवा, ये और कौन सी चीज है तो इसको बचने वाला है, मेरा ज्ञान और मुझे इन्होंने निभा नहीं सकता, गुप्त रहेगा, प्रकट नहीं रहेगा, अन्य पढ़ेंगे पुण्य लगेगा, ठीक है ऐसा ना? तुम्हारे अंदर बताते केवल इतना है कि देख, खाली हमारे अंदर दोष है, देखने से लाभ नहीं, उसका परिवर्तन करने की इच्छा रखो। और जब उसे बाधा दी जाती है, जब वो प्राण को बाधा यानी त्याग, उनके कुछ स्वभाव जो है प्राण का जब त्याग दिया जाता है, तो जब क्या होता है, तब वह तुम्हारे अंदर अवसाद उत्पन्न कर देती है, उदासीनता मालूम, सुस्त रहता हूँ, कैसा सुस्त, छोटे बच्चा है, वो खूब शराब कर रहा, उसी में भाग रहा, उसी में काम कर रहा, उस बच्चे को तुम बोले अरे क्या गड़बड़ करा के बैठ, ऐसा नहीं करना, ये उसको बिठा वो बढ़ जाता, लेकिन उसका चेहरे पे क्या आ जाता, उदासीनता, अवसाद, इसको बिठा दिए जबरदस्ती, अच्छा खेलता कुकुराते बढ़ जाता, फिर थोड़ा ज्यादा देर बैठा के सो जाता, बस। ऐसा बड़े लोगों की भी हालत यही है, जो प्राणों के अंदर, शरीर के अंदर जो बड़े छोटे लोगों को जो गुण है अज्ञान के कारण, वैसे बड़े लोगों को भी उनको समझ में नहीं आता, यही बात है। उनके खिलाफ में अगर अपन कुछ करे या माता ही करे, तो वो लोग भी यही हालत पर उतर जाते या दूसरे नमूने से, लेकिन बराबर यही बात है, समझा? इसको ध्यान में रखो आप लोग। परिवर्तित होने के लिए कहा जाता है जब प्राण को, तो तब वो सर्वदा ही विद्रोह करके या स्वीकृति देना अस्वीकार करके ऐसा अवसाद उत्पन्न करती है, वो अवसाद यानी एक सुस्ती उत्पन्न कर देती है। तुम्हें अपनी बात पर तब तक जोर देते रहना होगा जब तक कि वह सत्य को स्वीकार न कर ले, तुमको उसके माफक ही हट करना पड़ता। जब तक तुम्हारी बात स्वीकार नहीं कर लेता प्राण, तब तक उस प्राण को बार बार संयम में रखना, जरा लाइन पर चलने की उसको आदत रखना। तो क्या होता है प्राणों का, और प्राण ठीक इसमें आ जाते, तुम्हारे प्राण शुद्ध होना शुरू हो जाते, ऐसा है। तब श्री माँ की सहायता और कहना करुणा स्वीकार करने के लिए इच्छुक न हो जाए, जब तक वो श्री माँ का तुम्हें अपनी बात पर तब तक जोर देते रहना होगा जब तक कि वो सत्य को स्वीकार न कर ले। अपने प्राण को और मन को बदलने की कोशिश करना जब तक उस सत्य को स्वीकार न कर ले, और रूपांतर होने के लिए तथा श्री माँ की सहायता और करुणा स्वीकार करने के लिए इच्छुक न हो जाए। जिसमें श्री माँ की करुणा और श्री माँ की सहायता स्वीकार जब तक नहीं करती, तो तब तक तुम क्या करना, अपनी जो तपस्या साधना है ना, वो काम रखना, हमेशा उसका नाम देना। जो आदमी घर में अपने शिकायत किया और गड़बड़ के दोनों दोषी होते, याद रखो। जिसके घर में झगड़ा है ना, दोनों में गड़बड़ है। माँ बेटी में झगड़ा है, बाप बेटी में, दोनों दोषी है। स्त्री मर्द में दोनों भी दोषी है, समझे क्या? बेटे बाप में दोनों भी दोषी,
आज हिंदुस्तान में झगड़ा है ना, किनका किनका है? लीडरों का, दोनों लीडर दोषी है। समझे क्या? ये अध्यात्म ज्ञान बताओ, कोई निर्मल नहीं है उसमें। सरकार में, पब्लिक में कुछ कानून कायदे में या कुछ में झगड़ा है, दोनों दोषी है। क्योंकि झूठ बात पब्लिक में भी है, सरकार में भी है, इसलिए भारत में शांति नहीं। आज ऐसा एक घर और ऐसा देश बता मेरे को जहाँ झगड़े नहीं है। ये क्यों आया? ये तुम्हारा कर्मभोग है, तुम्हारा नसीब है। नसीब तुम लोग पैदा कर लिए, भगवान नहीं भेजा। भगवान श्री अरविंद माता जी बोलती, अरे तुमको बुद्धि दी गई, विद्या दी गई, तुम झगड़े खत्म करके स्वतंत्रता में कितना आनंद के साथ जीना चाहिए। हर घर में स्वर्ग का आनंद रहना, वो तो है नहीं। गड़बड़ पैदा कर लिए तुम लोग, आनंद से पैदा कर लिए। तुम्हारे पास लालच पैदा हो गई रुश्वत खाने की, और नौकरी में नैसो कानून नीचे ऊपर कर दे, और धर्म नष्ट बोलते, फिर धर्म क्या था? जात पात की झगड़ा पैदा कर दे। तुम मनुष्यों को मनुष्यों के तरह चलने का शिक्षण नहीं है तुम्हारे पास। नाना प्रकार के झगड़े पैदा करके रखे, जिसकी वजह से पब्लिक बेचैन है आज, और सरकार भी बेचैन है। समझे क्या? ये भगवान ने किया। माता जी बोलती तुम बेवकूफ है बोल के कर ली। पब्लिक आज ऐसे इतने झगड़े, इतने तीव्र झगड़े। आश्रम में 2000 आदमी रहते, उनके अंदर बताओ। माता जी बोलती वहां तो बताओ है क्या? अरे कुछ थोड़ा बहुत होगा तो जब 1 घंटे के अंदर फिर साफ हो जाता। किसका कसूर उन्होंने मान लेता, माफी मांग लेता, फिर मिलजुल के काम करते। यहाँ क्या है? पार्टियां चल रही, दुश्मनी चालू है। क्यों है? उनको भारत से सही तरीके से प्रेम नहीं, और तुमको ये ज्ञान नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य मेरा भाई है, उसको भी सहूलत होना, जो सुख मुझे होना उसको भी होना चाहिए, ये भी नहीं है। और ये उदारता भी नहीं है, और वो ज्ञान नहीं है कि भाई अन्याय क्या न्याय क्या, उसके ऊपर फैसला करना। क्योंकि अपने कर्मों को भगवान देख रहा है, अपन भगवान के लिए अपने को जिंदगी जीना है, भगवान ही अपना सब कुछ है। ये भाव पब्लिक में नहीं है, ना सरकार में नहीं है। इसलिए झगड़े जरूर रहेंगे, और तब तक रहेंगे जब तक ये भाव नहीं आएगा। क्योंकि तुम जिंदगी, अगर कोई प्रश्न किया तुम जिंदगी का पूछे थे, तुमने ये बोलेगा मजे के खातर, बस। तो मजे के खातर तुमको मजे का लालच है ना, तुमको कितने तरह के मजे नहीं है दुनिया में, वो हर मजा लूटने के लिए तुमको लालच ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। लालच के लिए तुम दूसरे के गर्दन मारेंगे, वो गर्दन मार तो ये कितने दिन गर्दन मारेंगे, वो लोग भी एकदम उलट जाएंगे, फिर तुम्हारे घरों में घुसेंगे, तुम्हारा गर्दन मारने तैयार हो जाए। ये बात याद रखना मेरी आज की, भूलना नहीं, समझे ना? हर घर में झगड़े जो है ये अपने लालच के झगड़े, अपन लालच को छोड़ दिए, न्याय पर आगे झगड़े एकदम खत्म। आज किसी कचहरी में जाके देखो तुम, हजारों मिसल वैसे पड़ा हुआ है, काम कुछ नहीं होता। कहीं जन्मभूमि बोल के निकालते, कहीं अक्षर किरण बोल के निकालते, कोई अब तक पढ़ा लिखा नहीं, कोई जन्मभूमि का उद्धार नहीं करा आपको। सही बात तो ये। तो माता जी ये बोलती क्या है, तमाशा करके रख दे स्वतंत्रता का, कुछ काम हो रहा क्या? कॉन्फ्रेंस और कमेटी तो रोज हो रहे, किसका काम हो रहा? सब बेईमाना जमा हुआ आज में। भारत का किसी को प्रेम नहीं, भारत का सही प्रेम नहीं था। भारत का एक बच्चा भी बेकार नहीं रहता, सबको नौकरी मिलती, रोजी रोटी मिलती, किसी की शिकायत नहीं रहती। आज शिकायत कितने लोगों की, कितने तरीके की शिकायत है, बहुत शिकायत। इतनी शिकायत मेरे को शर्म आती बोलने के लिए। निजाम सरकार के जमाने में इतनी शिकायतें नहीं थे, समझे क्या? जल्दी कार्रवाई खत्म, जल्दी फैसले खत्म, जल्दी न्याय नीति के साथ फैसले खत्म। एक सिर्फ जाति पाति का झगड़ा खड़ा हो गया बाद में रजाकार के जमाने में, और वो जो बढ़ते चलेगा, वो इतना जोर पकड़ा हमारे कर्मों को, अपने अज्ञान के कारण पाकिस्तान हमारी जान पे बढ़ गया। याद रखो, ये अपनी कर ली, पाकिस्तान का टुकड़ा अपनी जान खाने के लिए बढ़ गया, अपने हमारी लीडर एक कर। पाकिस्तान अलग भाई है हमारे, और हमारे हिंदुस्तान अलग। अब खाओ जूते बोलते माता जी, भाई उन्होंने तो अच्छा है, उन्होंने बड़ा भाई बना रहे हो, तुम छोटे भाई बनो, खाओ, तुम्हारा कर्म हो, तुम भोगते किस। लेकिन उनका दिव्य संकल्प है, एकता हो जाएगी। अब वो उन्होंने क्या बोलते हैं, आत्मा के हिसाब से गिनते, उन्होंने बोलते हैं आत्मा अमर है, आज नहीं तो करो बराबर होता। वो टुकड़े करने वाले नश्वर बुद्धि है, वो होके रहेगा बोल के उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ इधर टुकड़े हो रहे, तो ये अखंड नक्शा बनाया उसी दिन बनाया, और उसी दिन माता वहां बैठ के आशीर्वाद दिए सबको, ये नहीं हो सकते टुकड़े, हो गए तो गलत हो जाएंगे। और जब से ऐसा हुआ तब से झगड़े ज्यादा बढ़ रहे, लेकिन सुकूनत कहाँ है? इसलिए अखंडता नहीं, खंड खंड। अब तो खंड खंड हो गए, बोलने को भी हम तैयार है।
क्योंकि कहीं किसका को अलग करूँ, कहीं अलग करूँ, भाषा एक नहीं, सब गड़बड़ गड़बड़ हो। ये क्यों ऐसा हो रहा? हमको अध्यात्म की बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। माता जी ये करके बता आश्रम में है क्या झगड़े? देखो आश्रम में कितने हुए, तुम कितना जल्दी खत्म होता। तो मानव है भी, जब साधना करता है मनुष्य, आगे बढ़ना चाहता, आगे बढ़ता है, तो भगवान के लिए आगे बढ़ना। हमें जिंदा रहता है भगवान के लिए। भगवान देश का मालिक है, वो मालिक को हृदय मंद रखो, देश जब तुम्हारा बनता। मालिक को तुम पूछते भी नहीं, वो देश तुम्हारा कहाँ से बनता? हर एक देश भगवान का है, हर एक दौलत भगवान की है। भगवान ही तुम्हारा है तो देश तुम्हारा कहाँ से होता, दौलत तुम्हारी कहाँ से होती? और बेटों को तुम, बेटा अगर बोला कि मेरे माँ बाप ही नहीं, मैं माँ बाप को गिनता नहीं, मानता नहीं, अरे माँ बाप की जायदाद तेरे को कैसा होती? तू कैसा चला सकता? तो माँ बाप तुमको देता क्या कुछ? घर में से आकर देता। माँ बाप को माँ बाप मानो, माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप का ज्ञान क्या है, उनके ढंग क्या है काम करने के, वो सीखो। तो सीखने के बाद जब तुम चला सके, माँ बाप का ढंग मालूम नहीं काम करने का, माँ बाप का ज्ञान भी नहीं मालूम, और भारत माता की कहाँ, पिता कहाँ है तुम्हारा? माता की जय बोले, पिता को ढूंढो ना, अंदर बैठा हुआ है, सब में बैठा हुआ है। पिता की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। आपने कोई लालच में आ गया तो अपने 10,000 के दूसरों का लाख रुपए का नुकसान कर देता हो। खलास। तो ये आज तुमको नाटक दिख रहा है तो हिंदुस्तान के अंदर, अपने 10,000 का फायदा है, दूसरे का 1 लाख का नुकसान। समझे? ये बुद्धि जब तक कि तुम्हारे मन में से, प्राणों में से, शरीर में से नहीं चली जाती, तब तक तुमको अंदर बैठा भगवान कभी नहीं सूरत बताएगा, न तुमसे उसको काम है। उन्हें बोलता महीने बाद इसकी जो कुछ शक्ति मिलेगी, ये शक्ति तुम्हारा इन आसुरी भावना में खर्च करेगा, इसको काय को देना, प्रसन्न नहीं है। इसलिए माता के योग में क्या है, पहले योग साधना करो, पहले मैं कैसा हूँ, मैं मूर्ख हूँ तो परिवर्तन हो जाना, मेरे अंदर तेरा ज्ञान उतर जाना, तेरे लिए मैं जीता हूँ। मैं जाता हो सके न्याय के काम करता हूँ, न्याय में नहीं जाता। एक अपना ग्रुप बनाना, तो ठीक तरह से चलने की कोशिश करना। ऐसा करने से प्राण शुद्ध बनाना, मन शुद्ध बनाना, ये तो कोई भी नहीं कर रहा। समझेगा? अपने स्वार्थ से जी रहा है, उसमें परेशान हो, परेशानी उठाना पड़े। जो पैसा तुम कमाते ना, पाप से कमाते पैसा तुमको शांति कभी नहीं देती। याद रखो, तो तुमको हमेशा गड़बड़ गड़बड़ करते चल जाएगा। पुण्य से कमाए पैसा, तुम कमाते भी तो पैसा कमाते पाप से, खर्चे भी पाप नहीं करते, डबल पाप हो गया। समझेगे? पैसा जो कमा खूब अच्छा कमाओ, ठीक करो, पैसा भी कमाए, तुम कमाते फिर कहीं मंदिर को दे, या कहीं अच्छा ग्रुप बनाए, या सत्य के लिए खर्च करे, या किसी को किताबें दिए। ऐसे अच्छे काम में तुम उन्नति के लिए, जीवों की उन्नति के लिए क्या करो? कुछ नहीं करो। कुछ जमीनात लेके, जमीनात की आमदनी कुछ गरीबों के लिए करे, क्या कर रहे, क्या पैसा लेकर? अच्छी जगह आश्रम है, बड़े बड़े आश्रम है, जहाँ अच्छा शिक्षण होता, अच्छे से उन्नति होती है, तो खाना करके अपनी उन्नति करके कुछ ज्ञान की चीज़ों को फैला रहे, पैसे लोगों को कुछ मदद के लिए अपने पैसे जा रहे, क्या कुछ भी नहीं। बस क्या कर रहे पैसे? खाना पीना, मजे में गुंडागिरी करना, उड़ाना, झगड़े मचाना, ये जो कर रहे हैं ना, ये बहुत जबरदस्त पाप है। और ये हिंदुस्तान से इसीलिए हट जाना है, कि वो हिंदुस्तान का कैसा ठहरता हूँ, समझे ना? इसलिए माता बोलते नहीं, जो भगवान के लिए जिंदगी नहीं देता, जो अपने आत्मा को धिक्कार करता है, ये गलत काम है मत करो बोलने के बाद भी जो आदमी करता है, वो माता के योग के काबिल नहीं रहता। माता जी, भारत माता यही बोलती है, तुम जिंदगी पहले निर्मल बनाओ और जीते जाओ, तुम्हारी मेहनत का पैसा लो। आज तुम मेहनत का पैसा, तुमको लोग आके दे, तुमको काम पड़ा, कुछ मिल गया, उसमें तुम भगवान की सेवा करो, और उसका लालू छूटते रहता तुमसे। जो लालू छोड़ है वो तो भगवान का पैसा भी खा जाता, देने का तो छोड़ दो। कई जगह हम ही देख रहे, मंदिरें बनाने में पैसा जो लोग लेते, मंदिर के पैसे खा जाते। ये क्या मठ मंदिरों का क्या हो रहा है, जरा जाके इस्लामाबाद देखो, वहाँ का महाराज ही खा जाता है पैसे। वो क्या महाराज है क्या, वो मंदिर का सेवक है? कुछ नहीं। ये जो चीजें हो रही है, ये कौन कराता तुमसे? तुम्हारे अंदर बैठा हुआ लालूचखोर प्राण, तुम्हारे सब मनुष्यों में बैठा हुआ लालूचखोर प्राण, और लालूच में भीगा हुआ मन,
मूर्खता के अंदर भरा हुआ बुद्धि तब अन्याय के काम कराती, वो कभी भी अच्छा काम नहीं कराती, ना होने देती। तो वो है तो तुम भगवत कर जाएंगे। भगवान है तो राम का राज्य था, फिर ऐसा कैसा? राम राज्य आपको नहीं चाहिए। हमारे अंदर प्राण मन की बुद्धि को, मनुष्य को राम राज्य नहीं चाहिए, इतना याद रखना, समझे कि नहीं? वो तुम्हारे दुश्मन है। ये गीता अच्छी तरह से पढ़ने वालों को पूछो, दैवासुर संग्राम 16वां अध्याय क्यों रखे हो? दैवासुर संग्राम दैव गुण किन में होते है भगवान बताते। जो लोग मेरे तरफ आते हैं, मेरी उपासना करते, दैव गुणों को अपना लेते, इन्हें न्याय नीति अच्छी तरह से भगवान के लिए कुछ खर्च करना, भगवान का स्मरण करना, किसी को नहीं सताना, कुछ उनकी चीजें हैं जो 12वें अध्याय में लिखे गीता का। रोज पढ़ो 12वें अध्याय में क्या लिखा हुआ है गीता का। नहीं पढ़ती, वो टाइम नहीं मिलता। फिर टाइम क्या के लिए मिलता? बहुत टाइम दिया भगवान 24 घंटे। तो ये समझना है भगवान दुनिया में सब जगह भरा हुआ है। अज्ञानी हो ज्ञानी हो, अपने को न्याय और नीति के साथ सबकी सेवा करना है। सब जगह भगवान भरा हुआ है। अपने से जितना होता उतना अपन सेवक है भगवान की। भगवान की अपनी जिंदगी सात्विक बनाना, सेवक है अपन, बड़े नहीं। अपने ज्ञान से भी दूसरों के पास बहुत बड़ा ऊंचा ज्ञान हो सकता है, होगा भी। अपन को इसे बहुत ज्ञानी है, ये पहला कदम है माता की होगी। अपने आप को शाना नहीं समझ, मूर्ख मूर्ख भी मत समझो, जो है। लेकिन हर बात को समझो, बात कर सोचो, बात करते हो खुद काम करते हो। मैं अन्याय का तो बात नहीं कर रहा हूँ, काम खराब तो नहीं कर रहा हूँ, दूसरे जीवों को मेरे घर से बहुत तकलीफ नहीं हो रही, ये सब समझो, सोचिए करो, फिर बराबर तुम्हारा भारत शांति में आ जाएगा और एकता पैदा हो जाएगी। तब लालूचखोर बनेगी, एकता भी पैदा नहीं होती, शांति भी नहीं मिलेगी, तुम्हारा पैसा दौलत भी नहीं मिलेगा, दिन ब दिन महंगाई बढ़ते चले जाएगी, समझे? महंगाई बढ़ते चले जाएगी दिन ब दिन। और एक दिन भगवान भी क्रोश कर दिए, पैदावार बंद हो जाएगा, फिर आप क्या क्या होता तुम सोच, ये सब होने का। तो ये सब कौन कर रहे? भगवान नहीं कर रहे। अपने अंदर जो मनुष्यता है वो खत्म हो गई। तो धर्म का राज्य खलास कर दिया ना, शिक्षण में कोई तब्दीली नहीं आई। बच्चों को देखो तो बहुत बुरा लगता है, फालतू शिक्षण सिखा रहे हैं। इतना मोटा दफ्तर सर पे लेके जाना पड़ता है, एक एक चीजें इन लोगों की करतूत से बोलेंगे। हमारे बड़े बड़े लीडरों के उनका मुंह देखना नहीं मालूम होता, समझो, याद रखो। माता खुद अपने लेख में लिखे, उनका नाम नहीं निकालना पाप लगता। कुछ नहीं करे, हिंदुस्तान का सत्यानाश कर दे वो। न बच्चों के शिक्षण ठिकाने है, न कार्रवाई ठिकाने है, न किसके घर में कोई लड़े झगड़े नहीं है, कुछ नहीं है, सब गंडा बजा। और सच्चे आदमी तो वो ये भगवान ये दुनिया में से भाग जाना अच्छा, ये दुनिया में नहीं जीना बोलता हूँ। सही आदमी अगर सोचा, ऐसी दुनिया स्वस्थ हो गई है। और इसको तुम बदलना चाहते, ठीक करना चाहते, तुम भारत के सच्चे सेवक है, तो पहले यहाँ से शुरू करो। अपने आप को पहले निर्मल बनाओ, ठीक बनाओ, शांति के साथ वही बात दूसरे को बोलो। उसे एक ग्रुप बना रहे हो सच्चाई का, न्याय नीति का ग्रुप बनाओ। सरकार में तस्वा नहीं होता, 4 आदमी बैठ के तस्वा कर दो और ठीक बनाओ। उसमें लालूचखोरों को शरीक करे तो फिर लोग खाता पीता तुम्हारा तस्वा का गंडा हो जाए। और ऐसे हो रहा आजकल। इसीलिए सुधरने का लक्षण नहीं, डूबने का लक्षण चल रहा आप सबका। अब क्या होता मालूम नहीं है, भगवान को मालूम, और जो चलता है उसकी मालूम। क्या तुम्हें अपने बात पर तब तक जोर देते रहना होगा प्राण और मन को बदलने के लिए, जब तक कि वह सत्य को स्वीकार न कर ले और रूपांतरित होने के लिए तथा श्रीमात की सहायता और करुणा स्वीकार करने के लिए इच्छुक न हो जाए। अगर मन सरल सच्चा हो और हृदपुरुष की अपेक्षा पूर्ण और सच्ची हो तो सदा ही प्राण प्रकृति को रूपांतरित होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। क्या बताऊं ना, अगर तुम्हारा हृदपुरुष की इच्छा हो, हृदपुरुष तो किसको मालूम ही नहीं है आज के दुनिया में। हृदपुरुष क्या है? हृदय में एक पुरुष है, वो मिलता है बोल के मालूम नहीं। गीता में अपन पढ़ते, सांख्य में पढ़ते, एक प्रकृति है और एक पुरुष है, ऐसा अपन पढ़ते। लेकिन प्रकृति तो अपन अनुभव करते, पुरुष का है इसका अनुभव कोई भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसके बुद्धि में नहीं आती। उसको कोई महात्मा मिले नहीं, न कोई गुरु नहीं मिले, न उन्हें पूछता अरे पुरुष को कैसा देखना, इसके लिए कैसा जीना, क्या करना, कोई भी नहीं पूछता। समझा? अपन लाइन इतनी पकड़ते, शरीर एक है तो कुछ बोलना शुरू बस,
प्राण में ज्यादा बुद्धि तो कुछ पुरुष अंदर कैसा छुपा, किधर है, कैसा कर, वो इसको पता नहीं होता, उसको देखना भी नहीं चाहता है। तो देखना ना, महसूस होना। अब हवा है, हवा का अनुभव करते तुम, वैसा आत्मा परमात्मा का है, जीवात्मा का है। तुम्हारे अंदर जो सांख्य पुरुष है अंदर बैठा, उसको अनुभव करो, नहीं करते। गीता में लिखा हुआ है, देखो क्या लिखे भगवान आए, अर्जुन अगर तेरे को संयम नहीं हो रहा है, तेरा मन और प्राण तेरे ताबे में नहीं आ रहा है, तेरे को अगर सुधर रहा नहीं कुछ, तो ये मेरी बात सुन ले, तो अपने आप को कमजोर मत समझ। क्या भगवान कमजोर नहीं तो क्या, मेरे अंदर लागू थे, प्राण कूदे, मन कूदे, अरे वो सब है बाबा। ये मेरी बात देखो, शरीर से इंद्रियां बलवान है और शरीर से परे है, ऐसा बात है। और इंद्रिया परे है वो तो शरीर को लटकते हुए, हाथ शरीर को लटकता हुआ है, कान भी शरीर को ही लटकता हुआ है, तुम्हारे आंखें भी शरीर को लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, हाथ पाँव वगैरह। लेकिन भगवान बताया राज की बात, अपन समझने में गलती करती। उन्होंने क्या बताया, देखो भाई ये लाइन है, देखो ऐसी मेरी को, ये प्रकृति के अंदर इंद्रिया है, इंद्रिया जो परे है और बलवान है शरीर से भी, सही बलवान। आंख नहीं दिखी तुम्हारा शरीर क्या करता, मेरे को ले जाओ ना जी, शरीर से आंख बलवान है कि नहीं, कान नहीं सुनाई दे, हाँ हाँ क्या बोले जोर जोर से कान में बोले नहीं सुनाई दे। मशीन लगाना आजकल साइंस का बात, अरे मशीन लगाते हैं वो भी बहरा हो जाता, वो मशीन भी नहीं चलता। फिर इसलिए भगवान जो बात बताए त्रिकाला बाधित है, इन काल में भी सत्य रहेगा वो, तो इंद्रियां बलवान है, इंद्रियों से मन बलवान है, मन से मन पर रहा है वो बलवान है, वो इंद्रियों को दबा सकता, अपने संयम को लगा सकता। मन से भी बुद्धि बलवान, बुद्धि से थोड़ा अत्यंत परे है ना, बच्चे परे हो तो उसको देखने के लिए अभ्यास करना पड़ता, वो बुद्धि से परे आत्मा है। वो आत्मा को जान करके आए अर्जुन, तू अपने काम क्रोध मोह को मार, और तुम उसको मार के जाओ, अपना स्वयं पकड़ कर और उसका बल लेके अपने मन प्राण शरीर के अंदर जो विरोधी भाव है, विरोधी शक्तियां हैं, विरोधी विचार है, उस पर विजय प्राप्त करो। और यहाँ जो राज्य लाना है, तब धर्म का राज्य ला ले अपने शरीर में। यह आध्यात्म के साथ साथ कौरव का युद्ध भी उन्होंने गीता में बताया, जो युद्ध बताया, मुक्ति का युद्ध एक और बाहर से कौरव पांडव का युद्ध एक, दो युद्धों का लिंक उसके अंदर है। हमारे समझने में हम गलती करते, हमारे विचार अज्ञान के रहने के कारण हमको जल्दी वो समझ नहीं आता, इसीलिए हम किसी अच्छे गुरु के पास, किसी महात्मा का समझने की कोशिश करना, गीता क्या बात है, गीता कोई मामूली नहीं। एक गीता अगर आदमी समझ गया, 3 लोग का राज्य चला सकता, और पहले अपने मन प्राण शरीर को अंडर में लेता, आत्मा जान लेता, अपनी मुक्ति अपने हाथ में रख सकता हूँ। ये सारे जानने वाले पंडित बोलता हूँ, बोले जो नहीं जानता, जिसके अंदर काम है, क्रोध है, मोह है, वो क्या पंडित है, क्या है, मुझसे बोले। देखो ये बात कितनी पते कि आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, निकाल के देख लो है कि नहीं। गीता पढ़ने वाले है एक साहब, पूछो शुरू में है कि नहीं। फिर से इंद्रिया बलवान है, इंद्रियों से मन बलवान है, मन से बुद्धि, बुद्धि के बाद आत्मा है, उसको जान करके तुम टैलो बोल के बोले गए, तो वो गीता पढ़ने वाले कभी उसको जाने क्या, मेरा प्रश्न है। जितने यहाँ गीता पढ़ते रोज पढ़ने वाले, उनको मैं प्रश्न करता हूँ, तुम वो आत्मा को जाने क्या, आत्मा के आत्मा जो नको बोलता अंदर से बुद्धि देता नहीं करना, वो नहीं करते तुम चुप रहे क्या, तुम बराबर वो कर रहे, फिर आत्मा को कहाँ आगे आने दे। जब तुम जानेंगे तो तुम्हारे घर में आएगा, वो अत्यंत परे है, पहले बोले अत्यंत दूर है, सो आला तुम्हारे घर को आना नहीं, मन प्राण शरीर में आना ना, कैसे आएगा, इसको कभी सोचे क्या। आप लोग क्या बुद्धि है, जरा संयम करना, जरा नाम लेना उसका हमेशा, थोड़ा ध्यान करना 5 मिनट, फिर पढ़ना, फिर उसका प्रतीक्षा करो, तो एक दिन शांति आ जाएंगे, खुल जाएगा प्रकाश। बोलता क्या होना, वही कृष्ण जो अर्जुन से बात करा, वही तुमसे बात करेंगे, वही रंग रूप लेकर आएगा, वो शाश्वत है। क्या बात है, क्या है, ऐसा ऐसा है भगवान, मैं क्या करूँ, रास्ता नहीं मिल रहा, अच्छा मैं तेरे साथ देता, नहीं बोला तो याद रखा, मेरे को गलत बोलना था, ये आज भी सत्य है, लेकिन हम वो सत्य को चाहते नहीं,
संकट यही है, भारतवासी कोई भी नहीं चाहता, जो चाहता उसको जरूर मिलता। समझे? आज भी जो सच्चे दिल से चाहता, उसके जो नियम है, उसको जो देखना चाहता तो बराबर दिखना। वो नपुंसक क्या, गोपाल कृष्ण क्या नपुंसक है? उन्हें तुम्हारे पापों का तुम्हारे पुण्य पुण्य देखते है, बहुत क्या पुण्य करा, वो तारीफ करता क्या? नहीं। तुम पाप कर बहुत बड़ा पाप करा, पहाड़ के उतना, इसको कैसा निकाला बोल के सोचता है क्या? नहीं, साफ बोल जाओ ना, दस्ते कस्यचित पापम न चैवम सुकृतम विभु। तुम पाप कर रहे पुण्य कर रहे, उसको मैं नहीं जानता, मेरे को नहीं होना। तुम सिर्फ मेरा भक्ति करके मेरी तरफ आने की कोशिश करो, रात दिन लगो मेरे ध्यान। तो अज्ञान आवर्तम ज्ञानम तेन मोहयंती जनतवा। तुम्हारे पास अज्ञान पार हुआ, वो अज्ञान की वजह से तुम ध्यान नहीं करते, नाम नहीं लेते, घड़ी घड़ी भूल जाते, लालू छोर बन गए। हाँ समझे? वासना तुम्हारे अंदर है, कामना है, क्रोध है, घड़ी को झगड़ा पैदा कर लेते, मूड बिगाड़ लेते। ऐसी बुद्धि में मैं कैसा हूँ, मेरे को दरवाजे बंद है बोलता हूँ। याद रखना मेरी बातों का अच्छी तरह से। भगवान को तुम नहीं आने दे रहे, माता जी बोलते, भगवान तैयार है, सबके अंदर बैठा हुआ, आने को तैयार है, तुम्हारे अंदर तुम्हारा राज्य फैलाने को तैयार है। तुम उसके जो कायदे है, उसके जो नियम है, वो नियम को तुम पालन नहीं करते, उसको दूर ही रख दे। उन्होंने बोलता है नियम जो पालन करता हूँ मेरा प्यारा है, मैं उसके पास जाऊँगा। जब उन्होंने नियम पालन नहीं करता, मैं नहीं जाता बोलता। थोड़े बहुत नियम 12वें अध्याय में बताया, भक्ति के अध्याय, वो नियम हम पालन ही नहीं करते, कहीं कहेंगे उसको क्या तुम्हारे पास आके रिश्वतखोरी का पैसा खाना नहीं, कुछ भी नहीं प्राप्त होता। तुम भले ही करो, पुण्य देता हो, उसके बाद से खर्च पुण्य करो, सहूलियत देगा कुछ करो। लेकिन जब उसको देखना है तो बस उसके नियम जो है वो ऐसा चलो, वो तुमसे बातें करेगा, तुम्हारे पास बराबर आएगा। ये बात बिल्कुल सच है। इसलिए योग के प्रमुख तत्व क्या है और उसका लक्ष्य क्या है, प्रमुख तत्व रहते हुए भी उन्हें बता रहे उसके शर्तें क्या है, वो प्रमुख तत्व क्या है, शर्तें क्या है, उसको अच्छी तरह से हृदय कर लेना। आधा पन्ना भी नहीं पढ़ा, इतनी बातें उसके अंदर है। ऐसा कौन पढ़ रहा, सब टाइम देखिए, 1 घंटे अपन कितना अध्ययन करके कितना अच्छा टाइम पास होता। ये तो कभी देखना, घर में भी ऐसा करना, अपने औरत सुनेगी, बच्चा सुनेगा, भाई सुनेगा, ये वातावरण अपन खुद अपने घरों में फैलाना, अपन वो कुछ नहीं करते। अच्छा भाई रिकॉर्ड तो भी रखो, रिकॉर्ड भी नहीं रखो, किताब भी तो रखो, क्या कुछ हमारा नावल बहुत है, अखबार बहुत आते रहते, पत्रिका आती है, वही पढ़ना नहीं होता, टाइम नहीं मिलता। एक गीता फीता कौन पढ़ रहा जी, मुगले आदमी, बूढ़े लोगों का काम है वो, बस इन्हें दुर्गुण करते करते इन्हें बूढ़ा हो जाता, लोग गाले देते। ऐसे खुला बोला तुमको, बूढ़ा हो गया एंट्री आना, बहुत बड़े बड़े बातें करते थे, कल को बच्चों को निकाल लीजिए, सोचो था बूढ़ेपन में दुर्बुद्धि कल को हो गई। शादी करता क्या कोई बूढ़ेपन में 80 साल की उम्र में? ये सब बेवकूफी ने तो क्या बोलते माता जी। ये जब तक से हमारे लीडरों में से हो, पब्लिक में से हो, चले नहीं जाएंगा ना, तब से भगवान अपना काम करने का करेगा, जिस ढंग से करना है उस ढंग से करेगा वो जरूर। भारत उसका है, किसी के बाप का नहीं है, ऐसा बोलते माता जी। लेकिन तुमको सहायता नहीं मिलेगी। हम लोगों को जो लोग ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं, उनको देखता अंदर बैठ के, हाँ अच्छा देखो आप कैसा फोटो लटका है मैं देखने का, उन्हें मस्का खाता अंदर का अंदर ही भक्ति प्रेम का, और ऐसा देखते रहता घुना, कौन कैसा कर रहा, उसका साथ निकल के उसको ले जाके कहीं भी अटकाता, ऐसा अटकाता उसका फरीसा भी आ जाता बाहर। कितना भी छुप के पाप करने जो आज का आदमी, उसका पाप बाहर आ जाएगा और उसको बराबर भगवान सजा देंगे। वो युग चलेगा छुप जाने का पाप, पक्का याद रखना। पाप ही मत करो, पाप के विचार भी मत लाओ अपने अंदर, बिल्कुल पुण्यवान बन जाओगे, तुम भगवान के हो जाओगे, भगवान तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर वहाँ जात पात का सवाल क्या है जी? क्यों तुम कानून कायदे रखते, एक को बड़ा एक को छोटा, इसको ज्यादा जमीन उसको कम जमीन, ये सब का कोई नखरे कर रहे बोलते, झगड़े बढ़ाने, सब झगड़े खत्म करना था, ये नहीं कर रहे ना, और झगड़े बढ़ेंगे आज लोग, ऐसी इधर जा रही है दुनिया, और खत्म करना पड़ेगा मजबूरन इनको, ये सब अन्याय नहीं चलेगा। भगवान धर्म को चाहने वाला है, अंतर्यामी है, वो मुरोध करता है। इतने तुमको 16 साल की उम्र किसी ने दिया, अग्रणी है, बच्चा है, हम बच्चों को नहीं चाहते, छोटे बच्चे आते बस कुछ फोड़ देते, उसे खराब कर देते, रेडियो को खराब कर देते, बहुत कीमत की चीज है, लेकिन उसे अज्ञान को तुम देखते क्या पागल है, यहाँ इधर का खोया बोलते, बस उसे पड़ता चुप पड़े, जान जो बोलते
कब तक? उसकी बुद्धि विकसित हो गए तक। उसकी बुद्धि अच्छी आ गई, विचार अच्छे आ गए, उसे शिक्षण देंगे, वो उम्र उसके बढ़ाते उसको। ऐसे भगवान देखता है कि तुम वो बुद्धि विद्या सब नहीं आए थे, वो तुमको मरोड़ कर। जब तुम अच्छे से विद्या बुद्धि से अच्छे हो गए और ठीक हो गए, काम अच्छा कौन सा है बुरा कौन सा समझने लगे, समझ करके जब तुम गलतियां करने लगे तो उसका कोल्डा बराबर लगेगा, उसकी मुरली तुम्हारे लिए अलग बजेगी, समझे ना? ऐसी बजेगी जहां मौत है वहां भागना पड़ेगा, समझे ना? आज कई लोगों की तुम कहानियां सुनते होंगे, जहाँ मौत है वहां गाड़ी में बैठ के लोग जाके मर गए, जहाँ मौत है उसी जहाज में बैठ के मर गए, नहीं जाना चाहते हुए एकदम अकस्मात बुद्धि में गए, चलो बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ, चलो खत्म। ये मुरली बजती उसकी ऐसी, समझे ना? वो मुरली के स्वर है, किसके साथ कैसा बजता वो भगवान को उसके मालूम, समझे? वो स्वर बजा उसका तो भागना पड़ेगा, ठहरता नहीं। इसे कभी ये मत सोचो कि भगवान हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ खाते पीते सब देख रहा है हम। जब उन्हें देख रहा है याद रखे तुम करेंगे, अपन मूर्खता के काम में नहीं कर सकेंगे, अपन अच्छा ही काम करेंगे। जब उन्हें नहीं समझेंगे हम बराबर कुछ से भी चुगलियां करेंगे, मूर्खता के कामें करेंगे, कुछ भी मूर्खता की बातें करेंगे। उन्हें है समझेंगे ना, कभी आदमी चुगली मूर्खता की बातें नहीं करेगा। कुछ ध्यान में रखो जमा। इसलिए क्या कहा गया, ऐसा ज्ञान लो और विचार करो कि अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने शरीर कैसा तब्दील करना है, किस तरह से उसको तब्दील करके ले जाना, अपनी सेवा कैसा भगवान को अर्पण करना। हर एक काम भगवान का है, तुम भगवान की तरफ जाना चाहते हैं, हर एक काम, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा प्राण, मन सब भगवान के, भगवान ने दिया तुम्हें, समझेंगे? एक ही बात पूछता हूँ, कोई इसका उत्तर नहीं देंगे। इतने चेहरे यहाँ पर बैठे हुए हैं, निजाम बस सब हो, यहाँ कम से कम लाख 2 लाख आदमी तो होंगे, काफी लेके चलेगा। एक आदमी ऐसा ढूंढ के निकालो, डिट्टो एक का चेहरा एक के जैसा रहना, बस। अब इतने बैठे आप, एक का चेहरा एक के जैसा है, बोलो तो। पैसा टैंक खींचने वाला है माँ के गर्भ में, कलम नहीं है, शाही नहीं है, पत्ती नहीं है, कतरने के लिए कुछ नहीं है। पैसा अंदर बैठ के नक्शे बना रहा था, फिर उसके अंदर जीवात्मा था, तो उसको लेके शरीर को लेके बाहर आ जाता हूँ। पैसा बना रहा होगा, कुछ समझ में आता क्या? एक के चेहरे को आज से पैदा हुए उनके नहीं, बाद में फिर के देखो, हर एक का चेहरा देखो एक के जैसा है। इतने अलग 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 चेहरे निकालने वाला तो सो गया क्या? चुप्पी छोड़े, समझते नहीं अपने विचार कम है, ज्ञान कम है। इसे उन्होंने बताया अज्ञानी है ना आवर्तन ज्ञान, अज्ञान की वजह से अर्जुन मैं रहते हुए मेरा काम प्रत्यक्ष चल रहा है दुनिया के अंदर, लेकिन वो आदमी मोह से नहीं जानता, अज्ञान के मोह से वो आदमी को मेरा पता नहीं चलता कि मैं उसके अंदर से, उसके प्राण में, मन में कैसे बुद्धि दे रहा हूँ, कैसा काम करो, उसने कैसा उल्टा कर रहा, वो सब मैं देख रहा हूँ, लेकिन उसको मैं नहीं मिलता। उसका पाप पुण्य का डर नहीं है, तो उसको मैं अज्ञान छोड़ना नहीं चाहता। ज्ञान नहीं कि जो अज्ञान से काम करता वो काम छोड़ना नहीं चाहता, अज्ञान छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं छूट जाता। अज्ञान है ना आवर्तन ज्ञान, उसका जो मेरा ज्ञान है उस पर पर्दा डाल देता हूँ और मैं उसको दर्शन नहीं देता, मैं उसके सामने प्रकट नहीं होता। जो अज्ञानी है, जो मुंह में फंसा हुआ है, जो मेरी कीमत नहीं करता, मैं अंदर रहते हुए भी नहीं है समझता, ऐसे मूर्खों को मिले तो मेरे से क्या काम लेंगे और मेरी बातों में क्या सुनेंगे, उसके पास जाना कर, वो सुनने के मूड में नहीं है। ये तुम्हारे मानव में और भगवान में झगड़ा है, ये झगड़ा है। तो माता जी डिक्लेयर किए, उनके पूछते के सब ऐसे ही इतने आरोप, मानव में और भगवान में नहीं मिलने का जो खड्डा है, ये झगड़ा है। ये झगड़ा कैसा टूटने का हिकमत बताए, टूटने वाले को मिलकर कैसा सहायता करता वो भी बताए, समझे ना? और कोई उसको चाहता नहीं, उसको मिलता नहीं, वो भी बताए, समझे ना? इसको समझे। और वो जो चाहता है वो किताबें पढ़ो, ध्यान करो, बराबर से ठीक चलो, उसको कीमत ज्यादा दे। जो चाहता रहे कोई जरूरत नहीं, उनकी किताब मत पढ़ो, उनका दर्शन मत करो, उनका भगवान का नाम भी मत, उसको जरूरत नहीं। भगवान भी होता है, उससे मेरे को जरूरत नहीं। मेरे अंदर ताकत है, जब मेरा काम है कर लेना है, मैं उसके अंदर घुस के काम कर लेता हूँ कैसा भी, और फिर उसको छोड़ देता हूँ।
क्योंकि मैं पैदा किया ना उसको, मैं वैसा नक्शा निकालूं, मैं उसको शरीर अंदर तैयार किया, वो करामत मेरी है। कोई डॉक्टर वैसा नहीं करता, करने दो, मैं उसे काम देता हूँ। तो बहुत बड़ी बात है, और इसको समझने की कोशिश करो। ये अंदर क्या बोलते हैं, ये जब समझ जाएंगे ना तो तुम्हारा साइंस भी बढ़ जाएगा ज़्यादा। साइंस वाले भी बढ़ रहे तो श्री अंदर बोलते साइंस ठीक है, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर जा रहा। ये योग क्या है, भगवान को लिंक लगाओ अपने ब्रह्मानंद के परे, उससे वहाँ होश कायम रखो, उसके शांति और आनंद में मत डूबो, उसको बात करो, तेरी शांति आनंद न खो, तेरा इच्छा क्या हम कैसा जीना कैसा चलना, वो बात को लेकर नीचे उतरो। और वो बात बार बार आपको बताएगा जब जीना सीखो। तो वो लालचखोर नहीं है, उसकी सही निष्काम भक्ति है। जब तक तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम निष्काम भक्ति वगैरह खाली हवा में लटक रहा समझो, किसी के पास कुछ नहीं थे कुछ कर तो उसे निष्काम भक्ति बोलते। सर भगवान के लिए उन्हें करते हैं, बड़े पना के लिए कुछ भी उन्हें भेड़, आप बहुत बड़ा हाकिम है, हम ले जाके कुछ उसको पहुंचा दिए तो उसको डर के दिए, नहीं तो तुम्हारा बड़े पना का अहंकार के लिए दिए, तुम नम्रता रख के दिए क्या कि भगवान के लिए दे रहा हूँ, भगवान उसके अंदर खाना, भगवान के दया होना, भगवान तुम आओ मेरे पास, नजदीक आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ। ये बात लेकर कौन प्रार्थना कर रहा, ऐसी बात ही नहीं आती उसके दिमाग में। प्रार्थना करता हूँ ना, ये मेरी लालू छुरी ज्यादा बढ़ने दो, मेरे पास पैसा ज्यादा बढ़ने दो, मेरे को सुख मिलने दो, मेरे को दुख नहीं मिलना, मेरे मन के माफक सब काम होते जाने दो, इस लालच में फंसा हुआ है। भगवान बोलता है बेटा वो सही है, लेकिन तुम्हारे कर्म में जो है वो, और तुम जो निभाते उतना ही देता हूँ, फिक्र मत करो। तुम ज्यादा नखरे करके कमाएंगे ना, तुमको खाने नहीं देता, मैं बैठा हूँ उसको बांटने को बोलता। याद रखना मेरी बातों को, चुन चुन के बात बोल रहा हूँ मैं आज, कभी नहीं बोलना। इंसान से ज्यादा होशियार है उन्होंने सूरज चंद्र और नक्षत्र बनाने वाला मूर्ख नहीं रहता। और आपको नाक कान वगैरह सब अंदर बनाया, ऐसा बनाए होंगे कोई भी नहीं बना सकता, बनाते उसमें बहुत सी कमियां रहेंगी। ये कैसे इजी बनाते आ रहा, युगों से बनाते आ रहा, समझे कैसा बना रहा हूँ। उसके अंदर अगर विचार नहीं है, भगवान के अंदर संकल्प नहीं है, वो क्या लिखती गीता, अर्जुन ये मनुष्य और ये सृष्टि मेरे संकल्प मात्र से चला रहा हूँ, मेरे संकल्प के आधार पर मैं इसको चला रहा हूँ, मेरे संकल्प से उसको पालन पोषण कर रहा हूँ। आज जिसे संकल्प है भगवान, अपन कभी सोचते क्या गीता पर, पढ़ने वाले मुखोज कर गीता है उसको पूछो, बोलता है कि नहीं भगवान संकल्प मेरे संकल्प से पैदा क्यों, मेरे संकल्प के अधीन है सब, मैं उसके अंदर नहीं हूँ। बोलते मैं काम क्रोध वो के अंदर है, क्या हुआ है, मैं काम क्रोध में है क्या भगवान, हूँ पता। फिर काम क्रोध में आप हूँ बोलते भगवान, फिर ऐसा कैसा क्या है, काम क्रोध मेरे अंदर नहीं रखता हूँ, मैं उसके अंदर रह के चला रहा हूँ, उच्चार रहा हूँ। नहीं बेटा मेरी परीक्षा में पास होता कि नहीं होता, लोगों को कामना पैदा करता, क्रोध पैदा करता, सब कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा रास्ता भी बताया मैं, मेरे रास्ते में आते हैं उन्हें गिड़गिड़ाना, मेरे बहुत काम को बोला भगवान इससे बचाओ, मैं छोड़ना चाहता हूँ, ये कब जाते कि ये जाने दो, ऐसा कोई बोल रहा क्या है। हाँ डब्बू ज्यादा होना, जितना नहीं होता बस में होता, फॉरेन में भरना, इंग्लैंड में भरना, यूरोप में भरना, बाप का माल है सब, हिंदुस्तान के उधर भरना, सुपरता हमने छुपके कर से सब बाहर लाता, एक बार नाम निकल गया तो फिर नाम आता नहीं आता। इसीलिए सोचना चाहिए आदमी एक है, सबका बाप और माँ वही है, उसको जो दिल को आता ना वो करना ही सच्ची सेवा है। तो जो कितना भी दान धर्म करो, कितने मंदिर बंदो, कितने धर्मशाला बंदो, सब फुजूल है। इसका मतलब मैं मत करो नहीं बोलता, करो नहीं मत करो ये नहीं बोलता, लेकिन किन के लिए, तुम्हारे नाम के लिए मत करो। एक बात याद आएगी तुमको बोलता हूँ, फिर बाद में फाइनली हो रहा सत्संग का हम आपसे करेंगे। टाटा वालों ने माता के पास आए, बिरला टाटा तुम जिसको बोलते, बहुत बड़ा दौलतमंद आज दुनिया है, आके माता को बोला माता दर्शन दिए, ये कान में बोला माता जी जो तुम्हारा डाइनिंग रूम है ना, उनको जो जितना भी पैसा रखा और आश्रम को खर्चे चलाने के लिए जितना भी रखा, मैं 1 साल का दे देता हूँ, डाइनिंग रूम भी मेरे मन से माफक बनाना, अच्छा बनना निश्चित, अच्छी बात ऐसा ठीक है। फिर क्या
बनाओ, तुम्हारी मर्जी है, भगवान तुमको बुद्धि दे रहा बनाओ। नहीं, भगवान बुद्धि दे रहा बनाओ का मतलब नहीं है बोले होना, वो भगवान बुद्धि दे रहा होगा कुछ भी हो, लेकिन मतलब ये है मेरा नाम डालना। टाटा बिरला ने ये बनाया। तो माता जी हंस के बोले, क्या बोले हंस के, फिर ये बात नहीं बोलना, तुम अगर डालो बोलते तुम्हारा नाम, ये सब भगवान के लिए हम कर रहे हैं, और भगवान के लिए बोल के भाव रख के कर रहे हैं। तुम अगर सब भाव रखते या नहीं रखते तो तुम लगा तो वो फाउंडेशन में डालेंगे हम तुम्हारा नाम, उसका फाउंडेशन उठाएंगे और तुम्हारा नाम पर कक्से पर नहीं लिखेंगे, इन्हों दाता है इन्हों दिया बोल के नहीं लिखेंगे। आपको नहीं बनाना है, नहीं बनाना, हमको उसमें कोई गुस्सा नहीं है, मजे में जा सकते। मेरे फूल काले आशीर्वाद दिए, जाओ। समझ रहे क्या? समझो मेरे बात को, भगवान के जी माता जी और श्री, तो आज उन्हें चमका देते थे, जितना चमको मुंह खोल कर बस। अभी भी वहाँ देखो, उतना सृष्टि के साथ, उतना मेहनत के साथ, फर्स्ट क्लास कहीं भी आश्रम नहीं है। तुम वहाँ जाके देखो, अपने शर्म मालूम होती है, वहाँ के बच्चों को सबको देखो, और कैसा टाइम पे खाना खाते, चाहे कैसा उठ जाते, कैसा हर एक चीज़ कैसा रखते वो लोग, शर्म मालूम होने जैसा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये दुनिया में नहीं कर सकता कोई। भाव रखो, पहले काम करो। दो काम एक जगह आना बहुत बड़ी तपस्या है, समझे कि ये बात। हम किस रंग में है, ये रहने का है, कुछ भी रहने का नहीं रहता क्या। फिर क्या, पाप भी करते हुए जल जाने वाला है शरीर, पुण्य करते हुए जल जाने वाला, यहाँ का यहाँ रहने वाला है। अपन तो ले जाते हैं कि पाप का कहीं झूठा करो, ये दिमागों में भरा हुआ है अपने गोबरी, हम उसको गोबरी बोलते। हम संस्कार को नहीं मानते हुए हम धर्मभ्रष्ट हो गए, कर्मभ्रष्ट भी हो गए, और ये गोबरी भरी है कि यहाँ का यहाँ रह जाएगा, और हम पाप करो पुण्य करो, जो शरीर पाप पुण्य करता हो यहाँ जल जाएगा, और बाकी जाएगा क्या, कुछ नहीं, आदमी मर जाता, खत्म। ऐसे बोलने वाली लोग है। तो भ्रम की बात है, मूर्खता की बात है वो जमाते। इसीलिए तुम्हारे अंदर याद रखो, तुम्हारे अंदर शरीर है, प्राण है, मन है, उन्होंने तुमको प्रत्यक्ष बताते आ रहे। देखो ऐसा सोचो, और होगा। और एक बात बोल, कई बार नजर उदाहरण दिया हो, आज भी उदाहरण देता हूँ। तुम ये सोचो कि ये पशु पक्षी हैं, ये पशु पक्षियों को नर मादा की बात उनके दिमाग में कैसा आई? नर मादा मिलते बच्चे पैदा करते, पशु पक्षी रहने के लिए ठिकान ढूंढ लेते, कहीं भी सो जाते, खाना भी खा लेते। हमारे गपचुप कर रहे हो, हमारे उतना काम कर रहे हो, उनका काम करने का ढंग अलग है। लेकिन क्या कमी है उनके पास? तुम्हारे पास सिर्फ झगड़े बढ़ाने की बुद्धि ज्यादा हो गई, उसका हम कुबुद्धि बोलते। उनके पास वो कुबुद्धि नहीं है, वो अपना आप जैसा अंदर से उनको प्रेरणा मिलता है उनके प्रकृति का, ऐसा उनको खामोश करो, वो पापी नहीं होते। वो इसीलिए उनको क्या है, वहाँ पर क्या नहीं है, जरा सोचो, क्या नहीं है वहाँ? मन नहीं है, थोड़ा भगवान का ज्ञान है, मन नहीं। फिर उनको भगवान क्या करता है, उनके अंदर शरीर प्राण है, मन देने के लिए उनको मनुष्य जन्म दे। उनके शरीर प्राण मन मनुष्य के गर्भ में आ जाते। क्या ऐसा गपचुप चल रहे सो काम है, वो तुम देख नहीं सकते, ये बातें तुमको विश्वास नहीं होता, समझ नहीं सकते, यही तुम्हारा अज्ञान है। जब उन्हें मनुष्य जन्म में आता तो उसमें कौन सा संस्कार है? उसके शरीर प्राण के, पशु के संस्कार उसके अंदर है। इसमें पशु के जैसे काम को लेने चाहता, जब भी ऐसा पशु काम को करे। ऐसे कुछ बेवकूफा भी है, कोई औरत अच्छी दिखी सड़क पर, उसका ही सूरज देखना शुरू, वो पशु है। पशु औरत के पीछे सड़क पर ही भागता, तुम देखो पशु पक्षी, उनको क्या दीवान खाने नहीं है, छप्परदार नहीं है, पलंग नहीं है, कहीं भी देखो। ऐसा आज का आदमी कर, क्या संस्कार है उनके? मन नहीं था, मनुष्य को देखे देखे चुप, उनके हमेशा उनकी चेतना में मालूम होना, हमको चारा खिलाते, पानी खिलाते, ऐसा ज्ञान है उनके अंदर आत्मा। उनके जैसा तुम सब बनते थे क्या? जैसे मैं सोचते थे हम तुमको बता, तो वो देख देख के वो संस्कार रहते, उसके वासना मनुष्य में रहती, मनुष्य जन्म में आ जाते। तो हमारे पास सीधे शास्त्रों में बताया, 184 योनियाँ जो है
इस प्रकार से बराबर वो जीव देते हुए आता। मनुष्य जन्म में आके क्या करता, फिर पीछे जाता। क्यों? वो संस्कार को उन्होंने जीत लेना तो आत्मा में जाना। इसलिए आध्यात्मिक विकासवाद है श्री अरविंद। विकास करते करते तुम कहाँ जाना, तुम्हारा मूल रूप क्या है, आत्मा। आत्मा में जाके वहां से क्या लेना, आत्मा के अंदर जो भी महिमा है, ये महिमा से बनाए सब, वो महिमा तुम अपने अंदर लाओ और यहाँ कुछ महिमा थोड़ा बहुत ये करो, उसके संस्कार प्रकट कर लो, थोड़ा बहुत महिमा भी दूसरों को दो। ऐसा तुम कर सके तो तुम मानव जाके आती मानव में आती, नहीं तो नहीं बन सकते। इनकी फिलॉसफी है, मैं जितना समझ सका थोड़ा समझा। आप उसके चलो तो चलो, नहीं तो जैसे पशु है वैसे जो कोई न कोई मनुष्य रूप है। श्रीअंदर होते मनुष्य क्या है, हम श्रीअंदर बोले ये सब तुम बोले प्रभु, ये आखिर मनुष्य का हम क्या मानना है। उसको इतना मानना कि वो अविचारक पशु थे, पशु पक्षी अविचारक थे, विचार उनमें पक्के नहीं रहते। काम ना पाएगा सड़क से ही भागते, सड़क में गधे घोड़े देखते हैं, ये चिड़िया देखते हैं, उनको क्या जो अंहार में जाती क्या वो, सोचो मेरे बात। इसे मनुष्य का विचारक पशु है, वो विचार नहीं है, अविचार है, वैसा चल रहे। तो उनके अंदर जो भी विचार है उनके प्रभु से माँ को ठीक, खाना खाते पानी पीते झगड़े करते थोड़ा देर करके बंद कर। हम यहाँ ज्यादा बढ़ा रहे, क्यों? मन दिया गया, बुद्धि दिया गया, उसे अन्याय का काम ले रहे, हम लालूचखोर बन गए उनसे भी ज्यादा। इसलिए वीरेंद्र और माता जी और समर्थ रामदास स्वामी भी क्या बोले, मानवा उन्हें दगड़ बरा बोले, पत्थर अच्छा है, आदमी से भी पत्थर अच्छा है बोले। शिष्य को अपने शिष्य बोला महाराज क्या बात हो, आदमी से पत्थर कैसा अच्छा हो? पत्थर को क्या करे, आदमी कुछ भी पाप हो पुण्य हो करता, तो सहायता करता होगा। अरे वो सही नहीं है, घड़ी घड़ी बदलता हौला रहता, उन्होंने करता क्या वो? भगवान को चलाना है, उन्होंने चलाता अपनी चेतना डाल करके, कैसा भी गोलमाल करके चला रहा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने खाली भ्रम से मैं कर रहा हूँ बोल, उसको सच्चा मैं मालूम नहीं है, मठी नहीं, प्रकृति को मैं समझता हूँ। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ।